अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर क्लास के। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट पी। अब फ़र्ज़ करें ये एक वेक्टर है, इसकी टेल इस पॉइंट P पर मौजूद है और इसके कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं -2 और -3 एंड इट्स टिप एट पॉइंट Q 3 एंड 9 और इसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 9 हैं। यानी इसका हेड जो है ये कहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स, पॉइंट Q पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 और 9। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें गिवन डाटा पहले लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P और Q, इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे और फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। और फ़र्ज़ करें ये जो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q है इसको R से ज़ाहिर किया गया है, R डिस्टेंस से ज़ाहिर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम फ़र्ज़ करें कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको R1 से ज़ाहिर करते हैं इस तरह से, यानी -2i, चूँकि पहला x कंपोनेंट है तो x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट के साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा i कैप आएगा और y कोऑर्डिनेट के साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो j कैप आएगा। तो ये आ जाएगा -2i कैप -3j कैप। और इसी तरह से पॉइंट Q के जो वेक्टर फॉर्म अगर हम R2 लिखें तो ये आ जाएगा 3i कैप + 9j कैप, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे फ्रॉम P टू Q। तो आपको पता है कि R वेक्टर जो है वो डिफरेंस बिटवीन द 2 वेक्टर्स आ जाएगा, यानी R2 वेक्टर -R1 वेक्टर, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा R के बराबर। तो आप इन दोनों को माइनस जब स्टूडेंट्स करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3i कैप + 9j कैप -2i कैप -3j कैप। अब ये माइनस जो है स्टूडेंट्स, इस माइनस को भी प्लस कर देगा, माइनस प्लस 2i कैप और माइनस प्लस 3j कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे i कैप वाले को i कैप वाले में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 5i कैप और 9 + 3 12j कैप। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब हमने स्टूडेंट्स इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला स्टूडेंट फिर से क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर + y कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर + y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 के बराबर, और जो y कोऑर्डिनेट है वो है 12, तो 12 का जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो 144 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 यूनिट्स आएगा। यूनिट से क्या मुराद है, हमें नहीं पता कि ये जो डिस्टेंस है ये मीटर्स में है सेंटीमीटर्स में है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अ सर्टन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन। फ़र्ज़ करें ये एक कमरा है, कमरे का एक कोना जो है इसको ओरिजिन के तौर पे सिलेक्ट कर लिया गया है ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इफ़ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 and 1। अब फ़र्ज़ करें कि इस एडजेसेंट दीवार पे, इस पॉइंट पे एक इंसेक्ट बैठा हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 1। अच्छा, वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, और इन 2 और 1 जो यूनिट्स हैं इसके वो क्या है, मीटर में, यानी ये लेंथ मीटर में ली जा रही है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। तो उसका ओरिजिन से पॉइंट P तक का जो फासला है, यानी हम पोजीशन वेक्टर जो है ये हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो फिर से सिंपल आपके पास यहाँ पे गिवन डाटा में मौजूद है पोजीशन ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम कॉर्नर, वो है 2 और 1 इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के, और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आपको पता है, ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम कॉर्नर, और इसको स्मॉल r से जाहिर किया गया है, ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस में क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज,
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस 1j वेक्टर। क्यों? क्योंकि 2 जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट को जाहिर करता है और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, आई कैप, और y कोऑर्डिनेट के साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, j कैप। तो यहाँ हम लिखेंगे 2i कैप प्लस 1j कैप। ये तो हो गया ना वेक्टर फॉर्म। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर से वही फार्मूला, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इसको मालूम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट और इसका आंसर आएगा 2.24 मीटर। ये कैलकुलेटर्स पे आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे यूनिट मीटर यूज़ किया हुआ है क्योंकि आपको गिवन डाटा में बताया गया है कि ये यूनिट कितना है, मीटर है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। तो यहाँ हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। a वेक्टर जो है वो हमें गिवन है। तो अब यहाँ से यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला बार बार पढ़ा है। ए यूनिट वेक्टर या ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब हमें ए वेक्टर तो गिवन है, ये वाला ए वेक्टर तो स्टूडेंट्स गिवन है, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फिर से वही एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा 5 के बराबर। आंसर किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। अब आप इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ए वेक्टर की जगह पे लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप यहाँ पे इस तरह से, और ए मैग्नीट्यूड की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 की वैल्यू भी दी हुई है, r2 की वैल्यू भी दी हुई है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले r1 की वैल्यू है और फिर r2 की वैल्यू है। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स r2 माइनस r1। अब आपको बता दिया गया है, आपने मालूम क्या करना है, r2 माइनस r1 मालूम करना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ओरिएंटेशन का मतलब है आपने डायरेक्शन भी मालूम करनी है इस वेक्टर की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको फर्स्ट जो वेक्टर है उसकी लोकेशन दे दी गई है 3i कैप प्लस 7j कैप, और सेकेंड वेक्टर की जो सेकेंड पार्टिकल की लोकेशन है वो r2 से जाहिर की गई है, वो है -2i कैप प्लस 3j कैप। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को देखें। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहा गया है आपने मालूम करना है r2 माइनस r1, ये आपने मालूम करना है। r2 भी गिवन है, r1 भी गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2i कैप प्लस 3j कैप इस तरह से, माइनस अब आपने r1 की जगह पे लिख देंगे 3i कैप प्लस 7j कैप। ये आप माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस जो है इस 3 को माइनस 3i कैप कर देगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से और 7j कैप आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर स्टूडेंट्स आएगा वो क्या आएगा, -5i कैप, यानी -2 -3, आंसर क्या आएगा -5i कैप और 3 -7, तो 7 के साथ नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4j कैप। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है इसका वेक्टर मालूम किया है, अभी आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मालूम नहीं किया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे और उसके लिए फिर से वही फार्मूला बार बार मैग्नीट्यूड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आर के लिए फिर हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट है -5 इसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट है -4 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो आपके पास आंसर आएगा 41 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से हमारे पास आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6.4 यूनिट्स। अब हम ओरिएंटेशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद करें, मैंने आपको ओरिएंटेशन या डायरेक्शन के लिए फार्मूला बताया था tan थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट।
तो यहाँ पे हम थीटा फाइंड कर रहे हैं या फाई फाइंड कर रहे हैं। फाई भी एक एंगल होता है, तो फाई आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y कंपोनेंट है आपके पास -4 और x कंपोनेंट है -5, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -4 डिवाइडेड बाय -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। तो यहाँ से आपने एंगल जो फाइंड किया है वो कितना है स्टूडेंट्स, 38.6 डिग्री। कितना एंगल है स्टूडेंट्स, 38.6 डिग्री। और आर आपने जो फाइंड किया था वो था आपके पास -5i कैप और -4j कैप। अब हम देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो आप देखें आपके पास x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी दोनों कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के नेगेटिव होते हैं तो वो वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ये रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसका फार्मूला मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि जब थर्ड क्वाड्रेंट हो तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई आएगा। ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी। अब आप 180 डिग्री तो वैसे लिख देंगे, फाई की जगह पे लिख देंगे 38.6 डिग्री। तो यहां से आंसर आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 219 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ये इसकी ओरिएंटेशन या एंगल आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, इफ ए वेक्टर b इज एडेड टू वेक्टर a। अगर आप एक वेक्टर b को जमा करें वेक्टर a में तो रिजल्ट आपके पास आता है 6i कैप प्लस j कैप। और इसी तरह से b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, यानी आप a में से b को माइनस करें तो फिर a वेक्टर माइनस b वेक्टर जो है उसका रिजल्ट आएगा -4i कैप प्लस 7j कैप। ये गिवन डाटा में आपको दिया गया है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर 6i प्लस j कैप आ जाएगा और इसी तरह से a वेक्टर माइनस b वेक्टर आंसर आएगा -4i कैप प्लस 7j कैप। तो इन दोनों का आपको गिवन डाटा मौजूद है। अब आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम अलजबरा को यूज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड करें तो हमारे पास b जो है वो -b से कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों को ऐड किया तो b और -b कैंसिल हो जाएंगे और a प्लस a कितना बन जाएगा, 2a। और यहाँ हम राइट हैंड साइड पे देखें तो 6i कैप में से 4i कैप माइनस करें तो 2i कैप बन जाएगा और 1j कैप में 7j कैप ऐड करें तो 8j कैप बन जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर a दोनों तरफ हम 2 पे डिवाइड करें तो a वेक्टर आपके पास आ जाएगा i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर विच इज इक्वल टू, अब हम इसका ये वेक्टर a है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, हम यहाँ पे x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, इतनी दफ़ा स्टूडेंट्स हम ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि अब आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास i कैप के साथ 1 है कोएफिशिएंट लिखा हुआ तो 1 का स्क्वायर प्लस j कैप के साथ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 4 तो 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, आंसर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 16 का स्क्वायर रूट यानी 17 का स्क्वायर रूट और आंसर क्या आएगा 4.1 यूनिट्स। ये आपने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने सिंपली यहाँ पे अलजेब्रा जो है उसको यूज करते हुए देखना है कि कौन से आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अगर दोनों को प्लस करें तो b वेक्टर माइनस b से कैंसिल हो जाएगा और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो वेक्टर a से कैंसिल हो जाएगा और वेक्टर b आपस में ऐड हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है आपसे मैग्नीट्यूड किसका मांगा जा रहा है। अगर a का मांगा जा रहा है तो आप दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे और अगर b वेक्टर का मांगा जाता तो आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करते। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। गिवन हमारे पास क्या है कि a वेक्टर भी गिवन है, b वेक्टर भी गिवन है।
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ। अब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी मालूम करना है और एंगल बी। तो सबसे पहले सी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ये वाला वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी, इन दोनों को आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो जवाब आएगा वो वेक्टर सी के बराबर आएगा। उसके बाद फिर आप उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे tan थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। और सेकंड पार्ट है d इज इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो यहाँ गिवन डाटा आपको गिवन है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले फाइंड करना है, हमारे पास वेक्टर a और b जो गिवन है उन वेक्टर का हमने एडिशन करना है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है। a की वैल्यू भी गिवन है और b की वैल्यू भी गिवन है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, वेक्टर को जमा करने का तरीका बहुत ही आसान है। आई कैप वाले कोएफिशिएंट को आई कैप के वाले के साथ जमा कर देते हैं और जे कैप वाले कोएफिशिएंट को जे वाले के साथ प्लस कर देते हैं। तो यहाँ आप देखें 2 + 3 5 आई कैप आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3 है और ये माइनस का 4 है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस जे कैप आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फिर से वही x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। आंसर आपके पास आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट और ये 5.1 यूनिट्स के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, फिर से वही फार्मूला, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अब चूंकि यहाँ पे y कंपोनेंट -1 के बराबर है तो आप यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यहाँ 1 आएगा डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट 5 के बराबर है, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 5 और आंसर आप कैलकुलेटर्स पे निकाल के देखें तो 11 डिग्री आ रहा है। अब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यूज देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x कंपोनेंट आपके पास है, x कंपोनेंट +5 है और y कंपोनेंट आपके पास क्या है, -1 के बराबर। यानी कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट पॉजिटिव और y कंपोनेंट नेगेटिव होता है, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये 4th क्वाड्रेंट होता है। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है और थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया है। तो 4th क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब 4th क्वाड्रेंट में जो एंगल की इक्वेशन आती है वो होती है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री -phi और यहाँ से हम फाइंड करेंगे 360 डिग्री में से phi यानी 11 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 349 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे, 3a वेक्टर -2b वेक्टर विच इज इक्वल टू d वेक्टर। ये अब हम फाइंड करेंगे। हाँ जी, अब हम 3a वेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि a वेक्टर जो आपको गिवन है उसको पूरे वेक्टर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 × 2 = 6 आई कैप आ जाएगा प्लस 3 × 3 = 9 जे कैप आ जाएगा। अब वेक्टर b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -3 × 2 = 6 आई कैप आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 2 = 8 जे कैप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आंसर आपके पास डी वेक्टर का 6 आई कैप से 6 आई कैप कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हैं तो 9 जे कैप है और प्लस 8 जे कैप है, दोनों को प्लस करें तो 17 जे कैप आंसर बन रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, x चूंकि 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट 17 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो आपके पास आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, एज x कंपोनेंट इज 0, आपको पता है कि इसमें x कंपोनेंट क्या है, 0 है, y कंपोनेंट सिर्फ मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर एक्सिस बना के देखें तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी यहाँ हमारे पास जो
जो एंगल आ जाएगा वेक्टर डी जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2.7। वो क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करें। अगर ए वेक्टर आपको गिवन है ए 5i कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर जो है वो 2i कैप प्लस 4j कैप। अब आपको ए भी गिवन है बी भी गिवन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ एंगल फाइंड करना है। आपने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ये, तो यहाँ से कॉज ऑफ थीटा हम मालूम करेंगे तो ये ए बी जो है राइट हैंड साइड से डिवाइड होके लेफ्ट हैंड साइड के नीचे चला जाएगा, यानी कॉज थीटा बराबर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, ये मैग्नीट्यूड्स हैं और ये वेक्टर्स हैं। अब आप पहले तो क्या करेंगे, ए डॉट बी मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी हम ए डॉट बी मालूम करते हैं तो आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और आई डॉट आई, यहाँ पे आई डॉट आई करेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा है वो 1 के बराबर आता है। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ जाएगा। और इसी तरह से जे कैप का यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आंसर आ जाएगा। और जे डॉट जे भी किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ पुट करके निकाला तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 + 4 इज इक्वल टू 14। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मालूम करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे मालूम करेंगे, वेक्टर ए आपको गिवन है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो आंसर आपके पास आ रहा है 5.09। इसी तरह से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर है आपके पास ये वाला, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आंसर आपके पास इसका स्क्वायर रूट, आंसर आपके पास आ जाएगा 4.47। अब आपके पास इस फार्मूला में देखें तो ए डॉट बी भी आपने मालूम कर लिया, ए का मैग्नीट्यूड भी और बी का मैग्नीट्यूड भी। इन तमाम की वैल्यूज़ आप इस फार्मूला में पुट करें तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो 52 डिग्री के बराबर आ रहा है। ये कैलकुलेटर्स पे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 52 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल आप लोग कैलकुलेटर पे इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की तरफ। हाँ जी, 2.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 3i कैप प्लस 2j कैप मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 टू द पॉइंट 464। दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं ए और बी, फर्ज करें उसका नाम है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 4। तो फोर्स जो आपके पास आ रही है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप। यहाँ से वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन का फार्मूला आपको पता है एफ डॉट डी के बराबर होता है। तो पहले तो आपने डिस्प्लेसमेंट डी मालूम करना है। इन जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इनके कोऑर्डिनेट से आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करें इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है स्टूडेंट्स, आर ए, और आप इसको लिखेंगे 2i कैप -1j कैप। और इसी तरह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको आप लिख सकते हैं आर बी वेक्टर और ये आपके पास आ जाएगा 6i कैप -4j कैप। ये आपने लिख देना है इन वैल्यूज़ को। तो स्टूडेंट्स आप अब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, आर बी माइनस आर ए फाइंड करेंगे, यानी ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। तो चलते हैं हम आर बी माइनस आर ए फाइंड करने की तरफ। जी अब यहाँ से आर बी माइनस आर ए हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप 1j कैप। तो यहाँ से i कैप वाले में से i कैप वाले को माइनस करें तो 6 - 2 क्या आंसर आ जाएगा 4i कैप,
और 4 -1, 4 -1, तो 4 + 1 हो जाएगा, ये 5j कैप हो जाएगा। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लिया। यहाँ से वर्क का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th-10th क्लास में, W = F.D, या तो फिर हमने स्केलर प्रोडक्ट की जब एग्जांपल्स पढ़ी थी तब भी मैंने आपको वर्क का फार्मूला F.D बताया था। तो दोनों केसेस में आपको ये फार्मूला पता है, इस फार्मूला को यूज़ करें। फोर्स की जगह पे फोर्स के आप कंपोनेंट्स लिखें जो इसका वेक्टर फॉर्म है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें। तो आपके पास जब भी डॉट प्रोडक्ट ली जाती है तो आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है और जे वाले का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। बाकी सारे जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, यानी आई डॉट जे अगर आप लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। जे डॉट के लिखेंगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा, डिपेंड करता है अगर के यूनिट वेक्टर हो आपके पास तब। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे 3 × 4 12 आ जाएगा और 2 × 5 10 आ जाएगा, तो 22 यूनिट्स आपके पास वर्क आ जाएगा। अब चूंकि हमें ना तो फोर्स का यूनिट बताया गया है इस न्यूमेरिकल में, ना ही डिस्प्लेसमेंट का, तो हम यहाँ पे न्यूटन मीटर नहीं लिखेंगे बल्कि सिंपल क्या लिख देंगे 22 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.8। स्टूडेंट्स ये थे न्यूमेरिकल्स हमारे पास 2.8 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।